नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान भारतीय जनता पार्टी में अपने चरम पर पहुंच गई है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले विधानसभा चुनाव से पहले ही इस कुर्सी से हटा दिए जाएंगे। जी हां, बहुत बड़ी खबर आ रही है और केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहा जा रहा है कि इनका अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना सिर्फ औपचारिकता की बात रह गई है। ऐसे में क्या 2027 से पहले केशव प्रसाद मौर्य का वनवास समाप्त हो जाएगा और किस तरीके से वो इस कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं और उसके लिए उन्होंने बाकायदा पोस्टर वॉर भी शुरू कर दी है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेचैनी को लेकर, जो कि कुर्सी के जाने के लिए है और वो किस तरीके से अब अभियान में लग गए हैं कि किसी तरह से अपनी कुर्सी को बचा लिया जाए, मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। कहने को तो भले ही सन्यासी हैं, लेकिन कुर्सी चीज ही ऐसी है कि उसका मोह छोड़ना किसी के बस की बात है नहीं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी कार्यक्रम के मुलाकात करी है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से। बिना किसी कार्यक्रम के राज्यपाल से मुलाकात करना सामान्य बात है नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री ने न केवल ऐसा किया बल्कि इसके ठीक बाद वो दिल्ली भागे, दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, जहां जाकर उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह कहने को तो केंद्रीय मंत्री हैं और आपने अक्सर उन्हें देखा होगा प्रशंसा करते हुए। क्यों इन्होंने मुलाकात की है राजनाथ सिंह से, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। राजनाथ सिंह भाजपा के उस ग्रुप से आते हैं जो कि दिखावे के लिए तो मोदी और अमित शाह की प्रशंसा करता है, तारीफ करता है, गुणगान करता रहता है, और नीतियों में लेकिन भारी मतभेद है। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के समर्थक नहीं है राजनाथ सिंह, और उनके जैसे बहुत से नेताओं का एक पूरा गुट है। और यही वजह है कि यहां पर योगी आदित्यनाथ ने आकर सबसे पहले राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जो कि उत्तर प्रदेश के ही नेता हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजातीय हैं। इस सजातीय होने की बात भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी को लेकर बार बार योगी सरकार की आलोचना हो रही है और अमित शाह और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो समझ रहा है कि अगर इसी तरह भाजपा सरकार पर जाति विशेष का होने का ठप्पा लगता रहा तो विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का सामना करना संभव नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ मोदी शाह से खटपट की खबरों के बीच में राजनाथ सिंह से मुलाकात करने पहुंचे और ये बात बहुत कुछ कहती है। ऐसे में इन्होंने जो दूसरी मुलाकात करी है वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के संबंध प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ऐसे में यहां पर एक प्रयास किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैलेंस बनाने का। दोनों ही तरफ चल रहे हैं, एक साथ दो नाव की सवारी कर रहे हैं और वो धनखड़ से भी मिले जिससे कि एक रेपो बिल्डिंग हो सके, शायद कोई मैसेज हो जो वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक पहुंचाना चाहते हो। योगी आदित्यनाथ की बेचैनी इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि अब संघ का आशीर्वाद उनके ऊपर नहीं रहा है। संघ ने उनके सर से अपना हाथ हटा लिया है। और आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कोई बहुत लोकप्रिय नेता नहीं थे। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन सरसंघ चालक मोहन भागवत के आशीर्वाद से ही उन्हें अचानक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई 2017 विधानसभा चुनाव के बाद। लेकिन अब मोहन भागवत ने भी योगी के सिर से अपना हाथ हटा लिया है और इसकी खबर तब लगी, इसकी भनक तब लगी जब मोहन भागवत यूपी आए थे पिछले दिनों, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मिलने का समय तक नहीं दिया। कल्पना करिए कि कोई संघ का नेता आए उत्तर प्रदेश और मुख्यमंत्री से ही मुलाकात ना करे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा ही हुआ है और यही वजह है कि अब योगी आदित्यनाथ की बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि कुर्सी को लेकर खींचतान तो तेज है ही। अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से उनके संबंध भी अच्छे नहीं हैं, उनके बीच की कड़वाहट जग जाहिर है क्योंकि एक बड़ा तबका है भारतीय जनता पार्टी में जो कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद
अमित शाह नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और यहीं से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच टकराव की शुरुआत हुई। और अब जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए और कहा जा रहा है कि उन्होंने मिलने का समय मांगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, तो उन्हें मिलने का समय तक नहीं मिला। ऐसे में वो सिर्फ राजनाथ जी से मुलाकात कर सके और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करके वापस उत्तर प्रदेश चले आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य किस तरह बार बार दिल्ली जाते हैं और बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं उनके ऑफिस में, उनके घर पर। इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का आशीर्वाद साथ में है केशव प्रसाद मौर्य के और उनकी खटपट चल रही है योगी आदित्यनाथ से। इस वजह से मुख्यमंत्री की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, क्योंकि अब उन्होंने पोस्टर पॉलिटिक्स, पोस्टर वॉर भी शुरू कर दी है। क्योंकि लखनऊ में पिछले दिनों एक कार्यक्रम था जिसमें प्रधानमंत्री को भी आना था। आपको बता दें कि यहां पर ये जो पोस्टर जारी किया गया, ये केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस की तरफ से जारी किया गया और इस पोस्टर को बाद में खुद केशव प्रसाद मौर्य ने शेयर किया है। आप देख सकते हैं, आज जनपद लखनऊ का सार्वजनिक कार्यक्रम है, 28 अप्रैल को ये कार्यक्रम होना है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ी फोटो है इस पोस्टर में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में उनकी सबसे बड़ी फोटो होना स्वाभाविक है। वहीं दूसरे नंबर पर जो फोटो है साइज में भी और क्रम में भी, वो किसकी आ रही है? वो आ रही है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की। हालांकि इनका भी अब कुछ दिनों के मेहमान हैं ये इस कुर्सी पे, लेकिन फिर भी उनकी फोटो लगाई गई है प्रधानमंत्री से छोटी। दूसरे नंबर की फोटो लगाई गई है, जिसके बाद फोटो लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की। लेकिन जो खास बात है वो ये है कि ये दोनों फोटो साइज में बराबर है, जो कि कैसे मुमकिन है? क्योंकि मुख्यमंत्री निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री से बड़ा होता है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है। असल में केशव प्रसाद मौर्य एक कैबिनेट मिनिस्टर ही हैं। तो क्या कैबिनेट मिनिस्टर और मुख्यमंत्री की फोटो बराबर हो सकती है? लेकिन ऐसा हुआ है और ये ट्वीट किया है, रिट्वीट किया है यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर हैंडल से और बाकायदा ये मैसेज देने का प्रयास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य का न केवल कद बराबर है, बल्कि केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरह से तैयार हैं योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि 2017 में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने, खूब पसीना बहाया था केशव प्रसाद मौर्य ने और पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन आखिर समय में मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को मिली। लेकिन अब जब 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली, पीडीए का जादू सर चढ़कर बोला, अखिलेश यादव प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के पास एक मौका है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अब पीडीए से ही काम चलेगा। पीडीए का ब्रह्मास्त्र सपा के पास है, जिसका जवाब भाजपा को देना है। योगी आदित्यनाथ पर अपने स्वजातीय लोगों का लगातार समर्थन करने के आरोप भी लगते हैं। ऐसे में अब बाजी किसके हाथ लगेगी? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।